हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के क्लास में हम पढ़ेंगे एपी का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो यहाँ पर अपना क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है एपी 10, 7, 4 डॉट का 30वां पद ज्ञात करें, यानी कि 30वां पद क्या होगा। और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो चलिए हम क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एपी जो होता है, तो एपी में जितना भी पद होता है तो पद को हम ये पहला पद को ए से सूचित या ए1 से सूचित करते हैं, और दूसरा पद को ए2 से, और तीसरा को ए3, ऐसे ही जितना भी पद होता है उसको हम सूचित करते हैं। तो यहाँ पर अपना जो है यहाँ पर हमको यहाँ पर निकालना है कौन चीज़, 30वां पद हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर अपना ए का मान यानी कि प्रथम पद कितना दिया गया है, प्रथम पद बोले तो ए अपना कितना दिया गया है 10, ए अपना दिया गया है 10। और इससे हमको क्या ज्ञात करना पड़ेगा, यहाँ पर हमको डी ज्ञात करना पड़ेगा। तो ये अपना हो गया पहला पद यानी कि प्रथम पद ए1, ये हो गया ए2 और ये हो गया ए3। और हमको निकालना है यानी कि 30वां पद ज्ञात करने के लिए आपको ए और डी का ज़रूरत यानी कि आवश्यकता होता है। तो ए और डी आप यहाँ पर पहले पता कीजिए और उसके बाद हम 30वां पद आराम से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रथम पद अपना हो गया ए, और डी बोले तो यहाँ पर सार्व अंतर, यानी कि सार्व अंतर आपको पता होना चाहिए। तो सार्व अंतर बोले तो इसको हम डी से सूचित करते हैं। और डी क्या होता है, डी बराबर फॉर्मूला होता है यानी कि दूसरा पद माइनस के पहला पद, यानी कि ए2 माइनस के ए1 होता है। तो ए2 का मान अपना कितना है, ए2 का मान हो गया अपना 7। तो ए2 के स्थान पर हम दे देंगे 7, माइनस ए1 का मान कितना है, ए1 का मान है 10। तो ए1 का मान हम दे देंगे 10। तो बराबर जब 7 में से 10 घटेगा तो -3 हो जाएगा, यानी कि अपना डी का मान हो गया -3। और इसको बनाने के लिए यहाँ पर आप दो विधि से बना सकते हैं। एक तो होता है शॉर्ट फॉर्म और एक होता है लॉन्ग फॉर्म। यानी कि एक हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो अंतिम पद है इसको हम an से सूचित करते हैं और an का हम फॉर्मूला लगा करके यहाँ पर बना सकते हैं यहाँ पर। लेकिन हम क्या करेंगे, इसको शॉर्ट तरीका से बनाएंगे। यहाँ पर अपना जो 30वां पद हमको निकालना है, तो 30वां पद यानी कि प्रत्येक पद को हम यानी कि अगर तीसरा पद पहला पद है तो ए1, दूसरा है तो ए2, तीसरा पद है तो ए3, वैसे ही 30वां है तो हमको ए30 ज्ञात करना है। तो ए30 बराबर हम क्या लिखते हैं, ए30 बराबर यहाँ पर हम लिखेंगे ए प्लस के 29 डी, यानी कि एक कम करके हम क्या करेंगे, डी लगा देंगे। यहाँ पर ए30 का फॉर्मूला होता है ए प्लस के 29 डी। तो बराबर यहाँ पर अपना ए का मान कितना है, ए का मान है 10, तो ए के स्थान पर देंगे 10 प्लस 29 इंटू डी का मान कितना है, अपना डी का मान है -3। तो डी के स्थान पर हम दे देंगे -3 बराबर ये हो जाएगा यहाँ पर 10 प्लस, यहाँ पर सबसे पहले हम कोष्ठ का क्रिया करेंगे। तो प्लस गुना माइनस बराबर हो जाएगा माइनस, और 29 को 3 से जब गुना करेंगे तो 9 तिया 27 के साथ हासिल हो गया 2, और 3 दूनी 6, 2 हो गया 8। तो यहाँ पर हो गया इतना, यानी कि 10 माइनस के 87। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, अगर हम 10 में से 87 को घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा अपना, तो 10 अपना छोटी संख्या है और 87 अपना बड़ी संख्या है। तो हम क्या करेंगे, 87 में से 10 को घटा लेंगे, और जिससे हम घटाते हैं चिन्ह उसी का रहेगा। तो यहाँ पर 87 में से अगर 10 को हम घटाते हैं तो यहाँ पर अपना हो गया 77, यानी कि ए30 का मान हो गया 77, और यही हो गया अपना आंसर। और बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार या तो 1 नंबर में या 2 नंबर में ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप इसे बेहतर तरीका से बना लीजिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।